दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर 2.5 साल का होता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं और इस हिसाब से ये 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और 30 साल बाद जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे, मतलब मीन राशि में आए, देवगुरु बृहस्पति की सर्वप्रिय राशि में आए, तो निश्चित रूप से वो बेहतरीन रिजल्ट के लिए जाना जाएगा। शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्मों के फल को देते हैं और विशेष रूप से यह न्यायिक व्यवस्था के, उसके साथ साथ आपके मशीन से संबंधित या कंप्यूटर मशीनों से संबंधित किसी भी प्रकार के कारखाना क्षेत्र से संबंधित कंपनियों के कारक बनते हैं। तो आप किसी भी छोटी से छोटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, छोटी से छोटी मशीन चला रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनी में बैठ करके कंप्यूटर पे बटन दबा रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं और वहां पर कुछ काम कर रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट, इन सभी के कारक या अधिपति बनते हैं शनि। तो आपके शनि आपको क्या फल देने वाले हैं, आपको कैसे रिजल्ट देने वाले हैं, और आपके तो राशिपति भी शनि हैं। तो शनिदेव जब आपके राशिपति हैं तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे, आपको कैसा प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यह बता दें कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शनि आपकी राशि से निकल करके जो द्वितीय भाव में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, वहां बैठ करके आपको कैसे रिजल्ट देंगे। आपकी राशि और लग्न से द्वितीय होंगे तो उस हिसाब से कैसा रिजल्ट देंगे। शनिदेव आपके विशेष रूप से शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। तो तीसरी दृष्टि जो कि आपके द्वितीय भाव में बैठ करके ये चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, और 7वीं दृष्टि जो होगी वो अष्टम भाव पर रहेगी। उसके साथ साथ इनकी 10वीं दृष्टि और है, 3 दृष्टियां इन्हें प्राप्त हैं। तो 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहने वाली है, यानी लाभ भाव पर रहने वाली है। तो उस हिसाब से इन दृष्टियों का क्या प्रभाव और फल होगा, और शनिदेव आपके द्वादशेष और आपके राशिपति बनते हैं, तो आपको उस प्रकार से क्या फल देने वाले हैं, आइए जानते हैं। वैसे कहते हैं कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां पर चीजों की वृद्धि कर देते हैं, और जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां चीजों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें भी स्थिति, कुछ कंडीशन आ जाती हैं जहां पर इनका प्रभाव बदलता है। शनिदेव वक्री हों तो ये जहां बैठते हैं वहां चीजें कई हिसाब से वृद्धि और नष्ट कर सकते हैं, और जहां देखते हैं वहां पर कई चीजें पूरी तरह से परिपूर्ण और प्रफुल्लित करने वाले एक अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। दोस्तों शनिदेव विशेष रूप से मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, और सबसे तीव्र गति से चलने वाला है चंद्रमा। चंद्रमा जो कि आपकी चंद्र राशि होती है, चंद्रमा उस राशि में बैठ करके आपके मन को पूरी तरह से उस राशि के अकॉर्डिंग कर देता है। तो आपकी जो कुंभ राशि है, उस राशि का प्रभाव ही है कि वो हर प्रकार से सारी चीजों को बहुत ज्यादा व्यवस्थित ढंग से देखे, और बहुत सारी चीजों को अलग अलग नजरिए से देख करके अपने नजरिए से चीजों को बहुत ज्यादा सामंजस्य तरीके से चलाए। तो कुंभ राशि वाले अपने आप में ही पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जैसे चल रहे हैं वो सही हैं, और वो अपने हिसाब से दुनिया चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं। और यकीन मानिए कि कुंभ राशि वाले इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा हो तो आपको दूसरों को चलाने की नहीं बल्कि खुद चलने की सोचना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का तीसरा चरण सबसे घातक होता है। सबसे घातक होता है, लोगों से कहते हुए आपने सुना होगा कि आपको शनिदेव तीसरे चरण में मालामाल कर देते हैं, या जाते जाते शनिदेव बहुत दे जाते हैं। शनिदेव जाते जाते बहुत देते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो जाते जाते आपके लिए नेगेटिव देंगे या पॉजिटिव, इसमें संशय है। इसमें संशय इसलिए है क्योंकि शनिदेव आपके लिए अच्छे रिजल्ट करने वाले या बुरे, वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव आपको एक चीज, क्योंकि आपकी राशि तो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उनकी स्वराशि है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक चीज विशेष रूप से कहूंगा कि शनिदेव ने कि आपके लिए जो किया, आपके साथ जो 7.5 में आपने भोगा, वो वाकई कष्टकारी है। शनिदेव कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वालों को उतना कष्ट नहीं देते हैं, ये मैंने भी आपको कई बार कहा है और कई ज्योतिषी कहते होंगे। लेकिन मैं एक बात सदैव कहता हूं कि कष्ट तो देते हैं, पर वो कष्ट जो है
वो आपको आदत हो जाती है तो वो कष्ट जो है आपको थोड़ा सा कम लगता है। शनिदेव विशेष रूप से कष्ट उनको ही देते हैं, कुंभ राशि के लोगों को, जो दूसरों को सता रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं। शनिदेव आपके 100 ऐसे दोष माफ कर सकते हैं जो आपको छोटे मोटे और राशियों को साढ़े साथी में बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, दंड देते हैं, लेकिन आपके वो 100 दोष माफ कर सकते हैं। लेकिन एक दोष जो कतई माफ नहीं करते हैं, आपके लिए भी वो दंडकारी बन जाता है, और वो है किसी असहाय को, किसी गरीब को या किसी प्रताड़ित को और प्रताड़ित करना और सताना। अगर ऐसा कोई दोष आप कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो आपके लिए शनिदेव निश्चित रूप से और ज्यादा भयानक होंगे और ज्यादा बुरे रिजल्ट देने वाले होंगे। तो साढ़े साथी के तीसरे चरण में जो सबसे ज्यादा आपको अपने आप को चलाना है, अपने आप को संभालना है, और वो है कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के मत चलिए, बहुत ज्यादा भगवान के भरोसे भी मत रहिए, क्योंकि शनिदेव आपके अंदर यही चीज तो निकालना चाहते हैं कि सिर्फ भगवान पे छोड़ करके नहीं, कुछ अपने कर्मों के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार भी कुछ करो, सब कुछ भगवान पे मत डालो। तो वो चीज शनिदेव आपको कहीं ना कहीं साढ़े साथी में महसूस करा चुके हैं। अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको बता रहा हूं, शनि की साढ़े साथी तीसरे चरण में पैर तोड़ देती है, एक्सीडेंट करवा देती है, और ऐसे बुरी तरीके से आपको धन से, आपको बहुत सारी चीजों से खत्म करवा देती है, जिससे आप कतई बिल्कुल भी अपने पैरों पे खड़े होने लायक ना रहें। किसी व्यक्ति के सामने अगर आप खड़े हो तो आपके पैर डगमगाने लगें, क्योंकि आप ना तो उतने धनवान रहे, ना तो आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे, और ना ही फिर आपके पास में वो यश वैभव बचा जिस वजह से आप इतरा पाए। तो अपने आप शर्म से नजरें भी झुकेंगी और आपके पैर भी लड़खड़ाएंगे। लेकिन अगर अच्छे कर्म करेंगे तो मैं वाकई कहता हूं कि शनिदेव आपको जो रिजल्ट दे सकते हैं वो किसी को नहीं दे सकते। शनिदेव आपको माला माल कर देंगे, साढ़े साथी के तीसरे चरण में आपको धनवान कर देंगे, और साढ़े साथी के तीसरे चरण में विशेष रूप से आपका ऐसा धन बढ़ा देंगे जो बढ़ता ही जाएगा, घटने का नाम नहीं लेगा। जैसे आप जितना खर्च करेंगे तो उतना है, उससे डबल कमा लेंगे। तो ये शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण करता है। शनिदेव आपके लिए कैसे रिजल्ट देंगे वो बताएंगे आपको, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, वीडियो के लास्ट में एक विशेष उपाय भी हम बताने वाले हैं। उस उपाय को करके आप साढ़े साथी और इनका जो नॉर्मल प्रभाव है उस प्रभाव से काफी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन कर्म भी अच्छे ही करने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बैठ करके क्या रिजल्ट देने वाले हैं। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बैठ करके आपकी धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब में बहुत ज्यादा माहौल अच्छा करेंगे और धन यश वैभव बढ़ाने वाले हैं। विशेष रूप से आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की होने वाली है, और द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो वाणी से संबंधित सभी प्रकार के प्रोफेशन, चाहे मीडिया जगत में है, चाहे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, या मशीनों से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, उसके अलावा शेयर मार्केट में धन लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई आप अगर इन्वेस्ट करके कहीं बिजनेस करना चाहते हैं वहां पर आपको लाभ देंगे। शनिदेव आपके बहुत ज्यादा धन की वृद्धि करने वाले यहां पर बैठ करके रहेंगे। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिदेव आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और इस दृष्टि का मतलब यह है कि शनि अगर आपकी राशि से द्वितीय हो और दृष्टि चतुर्थ भाव पर जो है, उसके प्रभाव में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो चीजें डिले भी करते हैं, और उसके अलावा भी लोग आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ में छल कपट सब कुछ करने वाले हैं। आपको धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, आपको दिल में बहुत ज्यादा जगह बनाने के बाद में दिल तोड़ देने वाले मिलेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने वाले मिलेंगे, और इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे में प्यार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव विशेष रूप से आपको जो रिजल्ट देने वाले हैं उसमें एक बहुत ही ज्यादा बुरा रिजल्ट है राजनीति के फील्ड में। राजनीति के फील्ड में विशेष रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और ये बेहद नुकसान जो जिसके लिए हो रहा है
वो मैं आपको बता दूं कि कुंडली में शनि नीच के हैं और मंगल षडाष्टक संबंध में हैं, या फिर किसी भी प्रकार से शनि षडाष्टक संबंध में मंगल के साथ में है और मंगल कुंडली में वर्गोत्तम है, तो यह स्थिति होती है कि बहुत बुरी तरीके से आपकी राजनीतिक करियर की स्थिति खराब हो जाती है। और शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके आपको सुखों से वंचित कर देते हैं। यहां पर एक चीज देखी जाती है कि व्यक्ति के पास में मकान है, वाहन है, सब कुछ है, लग्जरी है, लेकिन वो उसको भोग नहीं पा रहा है, वो उससे दूर पड़ा है। हो सकता है कि आप राजनीतिक करियर में बहुत कुछ कमाए हो, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन क्या करें, अब तो जेल में डाल दिया है, तो जेल में वही जिंदगी चल रही है, तो वो सुख साधन नहीं भोग पाए। मतलब बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में एकत्रित किया, लेकिन किसी कारण से आप उस घर में रह नहीं सकते हैं, आपको तो दूसरी जगह रहना पड़ेगा रेंट पे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां आपकी खुशियों में आप वो सुकून जो जिसके लिए मेहनत किए वो प्राप्त न कर पाए। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर रहेगी वो शेयर मार्केट में लाभ दिलाती है, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी करती है वो ये है कि आपका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस है तो उसमें वाहन इत्यादि बहुत ज्यादा आपके खराब होते हैं, या फिर वाहन डिले होते हैं तो बहुत सारे कस्टमर के या बहुत सारे लोगों के फीडबैक गलत आते हैं। जो विशेष रूप से आपको कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनी है वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने की भी कोशिश करती है, या फिर वो आपसे परेशान हो जाती है और अगली बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, इसकी बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। लेकिन रिजल्ट अच्छे कहां देते हैं, आयु की वृद्धि करते हैं शनिदेव, यहां पर दुर्घटनाओं का नाश करते हैं। तो कोई बड़ी दुर्घटना है तो वो टल जाएगी छोटी मोटी खरोंच से। शनिदेव अगर किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में षडाष्टक संबंध मंगल से और मंगल अष्टम में है तो ये आपके लिए घातक हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट देने वाले बनेंगे, जहां पर आपको कई बार अच्छे खासे चोट चपेट से भी गुजरना पड़ेगा। तो यहां पर कुंडली विशेष रूप से जिम्मेदार रहेगी, अदरवाइज स्थितियां काफी अच्छी हैं। शनिदेव की दसम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव की दसम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, और लाभ भाव में जो लाभ भाव पर दृष्टि पड़ती है उसमें विशेष रूप से एक रिजल्ट तो निश्चित होता है, और वो ये है कि आपको लाभ जो है वो थोड़ा लेट होता है, लेकिन लाभ होता जरूर है, क्योंकि ये धन भाव में बैठे हैं। जब धन की वृद्धि कर रहे हैं तो फायदे तो होंगे, तभी तो धन की वृद्धि होगी, तो फायदे होने वाले हैं, फायदे तो होकर रहेंगे, लेकिन थोड़े लेट हो सकते हैं। अब शनिदेव की द्वादश भाव की स्थिति और आपके राशिपति बनते हैं उस हिसाब से क्या चीजें आपके लिए करने वाले हैं। देखिए बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति सम मानते हैं, यहां पर बहुत न्यूट्रल हैं वो, और न्यूट्रल होकर के किस प्रकार का प्रभाव आपको देने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विदेश। विदेश से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं आपके लिए लाभकारी है। अगर ऑनलाइन, क्योंकि द्वादश भाव ऑनलाइन बिजनेस को भी दिखाता है, दूरगामी बिजनेस को दिखाता है, जहां आप दूर से बहुत ज्यादा आपका नेटवर्क अच्छा है, और नेटवर्क के मामले में नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग फील्ड में अगर आप काम करते हैं वहां पर मार्केटिंग से संबंधित लोगों के लिए, मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही बड़े शनिदेव मालामाल करने वाले और अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे। शनिदेव द्वादश भाव में ऑनलाइन जितने बिजनेस करते हैं उनके लिए लाभकारी रहेंगे। शनिदेव उन सभी के लिए लाभकारी रहेंगे जो किसी भी प्रकार से केमिकल से संबंधित बिजनेस करते हैं, या एयरलाइंस इत्यादि का आपका बिजनेस है, या फिर एयरपोर्ट से संबंधित आप कहीं भी किसी प्रकार की शॉप इत्यादि एयरपोर्ट पे आपकी, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट से संबंधित, एयरलाइन से संबंधित किसी प्रकार की कोई जॉब कर रहे हैं वहां पर आपके लिए शनिदेव लाभकारी रहेंगे। विदेश यात्रा, विदेश जाने आने से संबंधित किसी प्रकार का काम है आपके लिए लाभकारी रहेगा। कोर्ट कचहरी, वकील, जज इत्यादि हैं, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट पाएंगे और बहुत लाभकारी रहेगा इस समय। लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो ये बहुत बुरे रिजल्ट देने वाले होंगे और आपका एक्सीडेंट भी करवा देंगे। अगर आप किसी के साथ में अन्याय कर रहे होंगे, किसी गरीब को सता रहे होंगे, शनिदेव बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। और शनिदेव आपके राशिपति बनते हैं, आपके लग्नेश बनते हैं, तो केवल लग्न के हिसाब से मैं आपको बोलूंगा
कि आपको यह शनिदेव आपके ज़रूरत की सारी चीज़ें करने वाले हैं और विशेष रूप से आपकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप अच्छे तरीके से चलेंगे। लग्न के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूं, और राशि के अनुसार आपके मानसिक स्थिति जो खराब होगी, मन में बेचैनी होगी, उनमें काफ़ी हद तक सुधार आने की संभावना है। और शनिदेव आपके शारीरिक बीमारियों को दूर करेंगे। अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी है तो उससे आपको राहत मिलेगी या बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। शनिदेव आपको किसी प्रकार से कोई बड़ी जीत दिला सकते हैं किसी भी प्रतियोगिता में। उसके साथ साथ शनिदेव द्वादश भाव के रिजल्ट में एक चीज और करते हैं, विशेष रूप से अगर आप आईटी फील्ड में या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और इसके अलावा आप हॉलीवुड इत्यादि में काम करते हैं, मतलब विदेश जाकर के आप इंडियन हैं और हॉलीवुड में काम कर रहे हैं, या फिर आप इंडियन हैं और एनआरआई हैं किसी देश में, वहां पर आपको विशेष रूप से धन लाभ दिलाते हैं और काम की अधिकता बढ़ाते हैं। इस गोचर काल में आप कम से कम 3 से 4 बार जॉब स्विच करने वाले हैं और हर प्रकार से आपकी वो स्विच जॉब बदलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला रहेगा। तो दोस्तों, यह था शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। अब हम आपको उपाय बताते हैं कि उपाय से आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं, शनिदेव के रिजल्ट को बहुत अच्छी संभावनाएं कैसे बना सकते हैं। तो आपको केवल और केवल एक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना और एक शनि चालीसा का पाठ रोजाना कर लीजिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार करिए। देखिए, कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा नहीं मिल रहा है, शनि चालीसा नहीं मिल रहा है। वैसे तो मिल जाना चाहिए, लेकिन वैसे आज तो ऑनलाइन का बिजनेस चल रहा है, सब हर प्रकार से तो ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाती। मैं यहाँ पर एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अगर एनआरआई हैं या फिर शायद इंडिया के अलावा बाहर में भी ये लोग फ्लिपकार्ट इत्यादि से करते होंगे, तो मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप शनि चालीसा और हनुमान चालीसा खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक और उपाय बताऊँ तो आप इसके अलावा भी एक उपाय जरूर करिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का जो बंधन होता है वो हर मंगलवार अपने माथे पर लगा के आइए। जो बंधन चढ़ाते हैं वो पैरों से लगाइएगा, चरणों से उठाइएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक चीज और ऐड करूंगा, अगर कोई महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण काम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम, जिसको आपको लगता है ये चीज मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए और आप चाहते हैं वो चीज ना जाए आपके हाथ से, तो एक बहुत सिंपल उपाय कर लीजिएगा। आप हनुमान जी का बंधन हर शनिवार और हर मंगलवार आप थोड़ा थोड़ा एक भोजपत्र पर तिलक लगाते रहिए। एक भोजपत्र का टुकड़ा लीजिए और मंगलवार और शनिवार तिलक लगाते रहिए, और जिस दिन आप किसी महत्वपूर्ण काम पर जा रहे हो, कोई विशेष काम, तो उस पर थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा लाल चंदन भोजपत्र पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा डाल करके, और परफ्यूम थोड़ा सा मिला करके उसमें आप अनामिका उंगली से कंठ पर तिलक, कंठ पर विशेष रूप से, आप माथे पे भी लगा सकते हैं लेकिन कंठ पे विशेष रूप से यहां तिलक लगा करके आप उस मीटिंग में जा सकते हैं। विजय हर प्रकार से आपकी होगी। तो ये उपाय आप जरूर कर सकते हैं। 7.5 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो हमेशा मानता हूं कि शनिदेव सबके लिए अच्छा ही करते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए और कम से कम हम उनके लिए तो बुरे ना बने जिनके साथ में परिस्थितियां ही हर प्रकार से बुरी हैं। हम उनके साथ तो अन्याय ना करें जिनके साथ में बहुत लोगों ने अन्याय कर रखा है। हम अगर एक बार को उनके साथ गलत कर देते हैं जो दूसरों के साथ गलत करके आए हैं, तो शनिदेव माफ कर देंगे आपको, क्योंकि आप उनके हैं, अपने हैं। इसीलिए तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।